हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आजकल इस पर्सन का आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सोचना है। क्या ये पर्सन आजकल इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ महसूस कर भी रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं वो चीज़ें तो हमें टैरो से पता चलेंगी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है। इस पर्सन के आजकल आपको लेकर क्या थॉट्स बने हुए हैं वो चीज़ें देखी जाएंगी, तो अंत तक रीडिंग को देखिएगा। आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपकी पर्सन की तरफ से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग की शुरुआत से पहले एज यूजुअल आपको अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड सेकेंड थिंग, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके आजकल के क्या थॉट्स हैं आपको लेकर आप ये जानना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स बने हुए हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, आजकल इस पर्सन का क्या सोचना है मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फर्स्ट वन इज 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन का आजकल व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए। एक कार्ड और दीजिए, आजकल व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचना है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग में जो जो एनर्जीज हैं मैं पहले आपको वो बताऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिए हैं। है यहाँ पर फायर एनर्जी भी, यानी कि वैंड्स यहाँ पर है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए 4 एंड 8 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका अप्रैल एंड अगस्त मंथ। तो पॉसिबिलिटी है जैसे कि आपका इनके साथ जो भी रिश्ता है वो 8 साल का या 4 साल तक का रहा है, जिसमें हो सकता है कुछ वक्त आप साथ भी रहे हो, कुछ वक्त आप लोग अलग अलग भी रहे हो, या फिर 8 साल तक चीज़ें सही चली, 4 साल तक चीज़ें सही चली, लेकिन 4 महीने 8 महीने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इस कनेक्शन में चल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी लोगों के केस में 4 साल तक हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोग पूरी तरह से अलग नहीं हुए हो, होकर भी पूरी तरह से अलग नहीं हुए हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। मंथ जैसे कि अप्रैल एंड अगस्त, जैसे कि ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है। ठीक है, अब जैसा कि सवाल है हमारा आज की इस रीडिंग का कि आजकल भाई ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए मुझे जैसे कि बॉटम एनर्जी दिख रही है, नाइट ऑफ सोर्ड, जो ये बता रहा है कि बहुत लड़ने के लिए ये पर्सन तैयार है। जैसे कि आपको भी ये वाइब्रेशंस फील होती हो इनकी तरफ से, अगर ये बात भी नहीं कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगता हो कि यार जब भी देखो ये लड़ने के मूड में रहते हैं, जब भी देखो भागने के मूड में रहते हैं। तो आजकल आप ये चीज़ें फील भी कर रहे होंगे और आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी कि ये पर्सन ना बड़े रूड हो गए हैं, बड़े रफ एंड टफ हो गए हैं। जितना एक वक्त पे ये पर्सन इमोशनली लेवल पर आपके सामने अवेलेबल रहते थे, आपको दिखाते थे कि आपसे प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आजकल तीर और तलवारों के आगे बात ही नहीं करते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इवन ये भी दिख रहा है जैसे कि अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, हाल तो ये भागने के मोड में ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं ना, तो उसमें
मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अपने तर्क लाते हैं, अपने लॉजिक्स लाते हैं, ऐसा नहीं वैसा था, वैसा नहीं ऐसा था। तो ऐसा मुझे सिनेरियो आप लोगों के बीच में आजकल चलता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना बिना कुछ कहे बस चुपचाप चले जा रहे हैं, बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, अब आजकल बेसिकली ये पर्सन ना, इनका आपके साथ जो भी रिश्ता रहा है, चाहे आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ या मैरिज करना ही चाह रहे थे, लेकिन ये पर्सन उस रिश्ते के बारे में, जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, उस रिश्ते के बारे में ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन देखो इस रिश्ते से ना चाह कर भी नहीं जा पाए, आज तक ये नहीं जा पाए, भले वक्त कितना भी आप लोगों के बीच में हो गया हो, या फिर आप ये कह सकते हो भले कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में कितने भी हो गए हो, लेकिन ये पर्सन आजकल इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मैं आज भी इस रिश्ते से ना जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, या मैं आज तक इस रिश्ते से दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाया हूँ या पाई हूँ, और आज तक मुझे ना उसकी बातें जैसे कि चुभती हैं, या उसकी बातें मुझे आज तक याद आती हैं, जो मेरे दिल तक छूती हैं। इस पर्सन का आपको या आपके साथ के रिश्ते को लेकर ये सोचना है, एज एन इन्हें ये फील हो रहा है कि मैं आज तक उस पर स्टक हूँ। मैं जब भी अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकालने के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ ना, तो मैं अपने हाथ बंधे हुए पाता हूँ। भले मुझे पता है कि इस रिश्ते में कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ों में मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं आज भी उसी में स्टक हूँ। ठीक है, और ये पर्सन आजकल आपको बेनतहा सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में बेनतहा सोचते हैं, इस वे में कि जो ये कर रहे हैं, जो ये फाइट कर रहे हैं, जो ये भाग रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या यही इन्हें अल्टीमेटली एक आउटकम तक पहुंचाएगा। तो ये पर्सन ना आजकल बहुत ज़्यादा आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उससे जुड़े हुए सवाल इस पर्सन के दिल और दिमाग में बेनतहा चलते हैं। ये पर्सन हालांकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें सोचने से ज़्यादा इन्हें पीछे पलटकर आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को डील करना चाहिए, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सुधारना चाहिए। बट ये पर्सन ना बस इस वे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये अभी भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, अभी तक इस रिश्ते का जो असर है वो इनके ऊपर पड़ता है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी अभी भी इस पर्सन के ऊपर असर डालती हैं। ठीक है, ये पर्सन ना इवन यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज हैं, जो भी सामान है, फोटो है, चैट है, उसे भी ये पर्सन ना आजकल तो स्पेशली जैसे कि बहुत ज़्यादा सीने से लगा कर बैठे हों। हो सकता है कि ये आसपास आपका कुछ स्पेशल डे हो, कुछ स्पेसिफिक आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ था, और ये पर्सन उस रीज़न की वजह से आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को ना जैसे अपने सीने से चिपका कर बैठे हैं। जैसे बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। आप दोनों का जो रिश्ता शुरू हुआ था ना बहुत हेल्दी वे में हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त पे जब ये रिश्ता शुरू हुआ था। आप लोगों को कभी भी ये नहीं आइडिया था कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आजकल जैसे इस रिश्ते की एक हेल्दी वे में शुरुआत हुई थी उस हेल्दी वे को सोच रहे हैं। चाहे ये रिश्ता एक दोस्ती से हुआ हो, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ पर, या अगर अरेंज्ड मैरिज आप लोगों की हुई है तो वहाँ पर भी एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बैठ गई थी। तो ये पर्सन ना उस अंडरस्टैंडिंग को, या आप जो आपको जो ये समझ पाते थे, आप इन्हें जो समझ पाते थे, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा उस चीज़ को आजकल ये पर्सन मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, या उतना इनका मन जो है परेशान हो रहा है उस चीज़ को लेकर कि ये आपसे दूर आ गए हैं। दूर आ तो गए हैं लेकिन दूर आकर भी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मन में इनके वो सुकून नहीं है। तो आजकल ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो चीज़ें ने बार बार ये चीज़ों का रियलाइज़ करा रही है कि भाई ये आज भी आप में स्टक है, आज भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और आज भी इसी रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, तो वो सवाल इस पर्सन को बेचैन कर रहे हैं, वो सवाल इस पर्सन के मन में ना
एक तड़प डाल रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये पर्सन डेफिनेटली फिजिकली लेवल पर आपसे कितना भी दूर जा रहे हों, जाते हुए आपको दिखा रहे हों या जा भी चुके हों, लेकिन ये पर्सन आज भी सोचते हैं, इनकी जो सुई है ना वो आज भी आप ही में आकर अटक रही है। इस चीज़ को ये पर्सन आजकल बेइंतहा सोच रहे हैं कि क्यों ये आज भी आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आजकल मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप जिस भी हालातों में हुआ है ना, ये पर्सन आजकल उस ब्रेकअप की वजह को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेकअप ना इस पर्सन को सोने नहीं दे रहा। जैसे आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं, दूरियों की जो भी वजह रही है, वो वजह इस पर्सन को सोने नहीं दे रही है, और वो वजह ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस तरह से बेचैन कर रही है, जैसे कि ये पर्सन आपसे आकर लड़े, इस वे में लड़े कि क्यों तुमने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करा, क्यों तुमने मुझे दूर जाने दिया, क्यों तुमने मुझे रोका नहीं, क्यों तुमने मुझे थामा नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन इस ब्रेकअप की वजह को सोच रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और उस वजह पर लड़ने का जैसे कि इस पर्सन का दिल हो आपसे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़ इसलिए रहे हैं कि इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं। ये बस इस हालातों से इतने ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब ये चाहते हैं कि ये लड़ झगड़ कर हम लोग फिर से वापस से मिल जाएं, फिर से हम लोग वापस से जुड़ जाएं। जो भी एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर कड़वाहट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म हो जाए, चाहे फिर वो लड़ने के बाद ही ख़त्म हो, लेकिन हो जाए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे कि इनका दिल कर रहा है कि आपसे लड़ें, लेकिन ये लड़ने के पीछे की वजह ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से पैचअप होने के लिए लड़े, कि तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, तुम्हें इतनी मेरी परवाह थी, तुम इतने केयर करते थे, तुम्हें और मेरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों के बीच में इतना खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन तुमने इसके लिए फ़ाइट क्यों नहीं करी, और अगर मैं नहीं कर रहा था या कर रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं टोका। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना आजकल अंदर ही अंदर बेचैन कर रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। एज़न कि चलो मेरी तो बुद्धि उस वक्त में पलट ही गई थी, लेकिन तुम्हारी तो सही थी, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए था। तो वो चीज़ें ना इनके दिल में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आपसे जैसे कहना चाह रहे हो ये पर्सन आजकल कि क्यों गए और क्यों जाने दिया, क्यों अकेला छोड़ा, या क्यों आज की डेट में तुम इस अकेलेपन को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, जबकि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ चलना कबूल करा था। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब ये पर्सन बेइंतहा अकेले पड़ गए हैं, और उस अकेलेपन में ये पर्सन आपकी कमी को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ये पर्सन ना आपके पीछे आना चाह रहे हैं, आपके पीछे भाग भाग कर आना चाह रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और पीछे आने के लिए इन्हें डेफिनेटली देखो कोई तो बहाना चाहिए, चाहे वो लड़ने का बहाना हो, चाहे वो ब्लेम डालने का बहाना हो, लेकिन ये पर्सन वापस से ना आपको जीतना चाह रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा बहाना मिले जिसमें जैसे चिट भी अपनी, पट भी अपनी, जीत भी अपनी, आप भी अपनी। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ये पर्सन आजकल ढूंढ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कोई बहाना। और यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन ना जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह बनी है, उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। उस सेपरेशन की वजह पे ये पर्सन अभी भी अटके पड़े हैं, क्योंकि वो वजह इस पर्सन के दुख का कारण बनी है, वो वजह इस पर्सन को स्टक कर गई है, वो वजह ना जाने दे रही है ना आने दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन इसी वजह से जीत नहीं पा रहे, और उस वजह जो भी आप लोगों के बीच में है, चाहे वो ट्रस्ट इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, चाहे वो पेरेंट्स इश्यूज़ हुए हों, एज एन इनके कोई एल्डर ब्रदर है,
काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, या इनकी मदर ही हो वो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर उनके फादर हो, तो ये पर्सन जो भी वजह थी वो इस तरह की वजह थी जिसके खिलाफ ये जा नहीं पाए। और ये पर्सन ना, देखो आपको आजकल तो स्पेशली, वैसे तो ये हमेशा ही मानते हैं, आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह मान रहे हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई क्यों रूठ गए हो तुम मुझसे, या मैं उस वक्त में क्यों तुमसे रूठ गया था या रूठ गई थी। तो वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जैसे कि आपकी नाराज़गी, कि आप इनसे नाराज़ हो और आपकी नाराज़गी अब इस पर्सन से सही नहीं जा रही है। तो वो चीज़ें इनके दिल में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि कब ये नाराज़गी ख़त्म होगी, कब ये चीज़ें जो भी आप दोनों के बीच में मैस्ड अप हुई हैं वो कब सही होंगी, या इस दर्द का मलहम क्या है, इस दर्द की दवा क्या है, उसके बारे में ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं तो जाकर इस दर्द की कोई दवा मिलेगी, कहीं पे तो जाकर खुशियाँ मिलेंगी। विद दिस द सन कार्ड आप मिलोगे, ये डर से बाहर निकल पाएंगे, उस डर से बाहर निकल कर ये अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे आपके साथ, वो भी एक हेल्दी वे में। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं, जैसे कि अपने आप से ही सवाल करते रहते हो आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर या आपसे लेकर। ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी में लेकर आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आपको एक तोहफे की तरह लेकर आना चाहते हैं, लेकिन एक हेल्दी वे में, एक ऐसे वे में जिससे कि ना आप लोगों के बीच में अब कुछ भी हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और भरोसे के बाद, कुछ भी होने के बावजूद भी कुछ भी ना हो, एज एन फिर से ये चीज़ें ना हो, फिर से ये दूरियां आप दोनों के बीच में ना आए। तो उस तरह का जैसे सॉल्यूशन ये पर्सन ढूंढना चाह रहे हो, उसकी दवा ढूंढना चाह रहे हो, तो उसके बारे में ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है ये पर्सन अप्रैल मंथ के अराउंड आपके पास आ भी जाए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, या इसी सवाल से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन लेकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी जाए, क्योंकि आजकल ये पर्सन जैसे इसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पर्सन अब दर्द में तो है, लेकिन साथ साथ में उस दर्द की दवा भी ये पर्सन ढूंढ रहे हैं जीतने के लिए आपको, आपके प्यार को या इस रिश्ते को। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, फिर उसके बाद इनके एक्शंस देखते हैं। जैसे कि मुझे तो यहाँ पर अप्रैल मंथ के अराउंड इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन के क्या है मैसेजेस, कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आजकल व्यूअर्स से, गाइड कीजिए। देखिए, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। आजकल ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में, आपसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने दिमाग में, और आपसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं अपने दिमाग में। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, क्योंकि ये अब आपको चाहते हैं अपने करीब लेकर आना, आपको अपने पास लेकर आना या आपके पास आना। तो आपसे यही पर्सन कहना चाह रहे हैं, माई हार्ट एक फॉर यू। तो ये पर्सन ना आज भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि क्यों ये हालात आए और क्यों ये इन हालातों से लड़ नहीं पा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि आज भी मेरा दिल जो रोता है, दर्द जो होता है ना, वो तुम्हें ही याद करके रोता है या होता है, जो मैंने आपको बताया कि क्यों ये रिश्ता या आप आज भी असर डाल रहे हो। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा है आप दोनों के बीच में जैसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपसे कहना चाह रहे हैं खुद से। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। कहना चाह रहे हैं कि एक दिन आपसे ज़रूर से शादी करेंगे, और या अगर आप मैरिड हो तो इस मैरिज लाइफ को डेफिनेटली वन डे कंटिन्यू करेंगे, आपसे कहना चाह रहे हैं ये। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। बस इतने वक्त ठहर जाओ, रुक जाओ, उतने वक्त तक मूव ऑन मत करना। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। हालांकि इन्हें डर लग रहा है आप तक पहुंचने में, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाह रहे हैं इतने वक्त मेरे लिए ठहर जाओ। चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन आजकल आपके बारे में बेइंतहा सोचते हुए दिखाई दिए हैं।
गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताइए। वाह, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ वेंट्स आया है। तो भाई मुझे यहाँ पे ना आज की रीडिंग में लग भी रहा था, मैंने आपको बोला भी ये चीज़ें कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है इस पर्सन के आपकी तरफ बढ़ने की। तो काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, और अगर आप ऐसा आपको पता नहीं है तो बेसिकली ये पर्सन ना यहाँ पर एक बैलेंस देने के लिए, एक इक्वालिटी देने के लिए या माफ़ी लेने और देने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में तो देखो 1 मंथ की दिख रही है और काफ़ी लोगों के केस में ये 2 मंथ तक चला जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के केस में मैंने आपको बताया अप्रैल के अराउंड, अप्रैल एंड तक आते आते ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, इनका पैशन आपको दिखाई देने लगे, इनका जुनून आपको दिखाई देने लगे, इनकी तरफ से ऑफर्स आपको आते हुए दिखने लगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है यहाँ पर आज इस पर्सन की साइड से। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।